सुन देविका, मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, साहब को संभाल लियो, ठीक है? जा रही हूँ। मैम साहब साहब क्या बोल रही है? थोड़ा तेज बोल लेना, आवाज नहीं आ रही मुझे। और खैर मुझे तेरी कोई बात सुननी ही नहीं है। मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, अपने साहब को संभाल लियो। तेरे साहब कुछ भी पूछे ना, साक्षी कहाँ गई है या कब आएगी, तो मुझे कॉल और मैसेज ड्रॉप कर दियो, ठीक है? ताकि मैं सब कुछ हैंडल कर लूँ। ओके, अभी जा रही हूँ मैं। क्या चल रहा था? कुछ नहीं चल रहा साहब। वो मैम साहब ये कह रही थी घर की साफ सफाई अच्छे से कर देना और जब साहब आए तो साहब को खाना दे देना, और तो कुछ नहीं। अच्छा, अब तुम मुझसे झूठ बोलोगी, इस घर के बॉस से झूठ बोलोगी, ठीक है? अब तुम्हें अगर कुछ नहीं पता और तुम नहीं बताना चाहते तो ठीक है, अब से तुम्हारी नौकरी गई, अब तुम अपने घर जा सकते हो। नहीं नहीं साहब, आप मुझे प्लीज काम से मत निकालो। बड़ी मुश्किल से मुझे ये काम मिला है, अगर आप काम से निकाल दोगे तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो मुझे सब कुछ सच सच बताओ, चल क्या रहा है इस घर में? साहब वो मैम साहब अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई हैं। सॉरी बेबी, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया आने में। ये लो 20,000 जितने तुमने बोले थे। थैंक यू बेबी, कितना ख्याल रखती हो ना मेरा। तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो किसका ख्याल रखूंगी? मैम साहब ये कौन है और आप इसके साथ क्या कर रही हो? ये कौन है और मैं इसके साथ क्या कर रही हूँ, ये मैं तुझे क्यों बताऊं? नौकरानी है ना, नौकरानी बन के रहे, ज्यादा माँ बनने की जरूरत नहीं है मेरी। मैम साहब आप ये जो कुछ कर रही हो ना बिल्कुल गलत कर रही हो। साहब आपसे कितना प्यार करते हैं और आप साहब को धोखा दे रही हो। अच्छा जी, अब तू मुझे बताएगी कि मैं गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ? ऐसा है ना, अपनी जो छोटी सी जुबान है ना, इसको बंद रख, वरना पूरे मोहल्ले में काम करने लायक नहीं छोड़ूंगी अगर तूने अपने साहब के आगे थोड़ा सा भी मुंह खोला तो। और अगर तूने मुंह बंद रखा तो तेरी सैलरी ना तुझे बढ़ा के दूंगी। अब सोच ले तुझे क्या करना है। पर मैम साहब परवर क्या होता है, निकल जाए यहाँ से वरना मोहल्ले से निकलवा दूंगी। यार कैसे कैसे नौकर है तुम्हारे घर में, तुम पे ही चढ़ रहे हैं ये। अरे यार, बहुत टाइम से मेरे घर पे काम कर रही है ना, तो अपने साहब के लिए ज्यादा वफादार बन के दिखा रही है। इसका मुंह तो मैं बंद कराऊंगी। और सुनो, अभी मुझे जाना पड़ेगा, अभी नहीं रुक सकती, क्योंकि इसने देख लिया ना, कहीं घर पे जाके कुछ बक ना दे। जा रही हूँ इसको देखने, अभी चलती हूँ, बाय। और कब से चल रहा है? 8-9 महीने से। 8-9 महीने से चल रहा है और तुम आज मुझे बता रही हो, बल्कि तुम आज भी नहीं बताती। इतना अच्छा हुआ कि मैं ऑफिस नहीं गया और अंदर ही काम कर रहा था और मेरी बीवी को लगा कि मैं ऑफिस जा रखा हूँ। ये तो मुझे पता ही नहीं चलता कि इस घर में तुम दोनों मिलकर मेरा बेवकूफ बना रहे हो। साहब मैंने आपको कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन मैम साहब ने ना मुझे धमकी दे दी थी, अगर मैंने आपको कुछ भी बताया ना तो वो मुझे काम से निकाल देंगी। अब साहब जी मैं गरीब मजदूर इंसान, बड़ी मुश्किल से ये काम मिला, अगर इस काम से भी हाथ धो बैठती तो मैं अपना गुजारा कैसे करती, इसलिए नहीं बताया। काम से तो तुम निकलोगी, तुमने जो किया ना वो बिल्कुल गलत किया और तुमने गलत का साथ दिया है। और आ गई मिलकर? मिलकर? क्या बोल रहे हो? और तुम इतनी जल्दी, तुम तो इस टाइम ऑफिस में होते हो ना? क्यों, मैं अपने ही घर में ऑफिस से जल्दी नहीं आ सकता? आ सकते हो, लेकिन इतनी जल्दी तुम आते नहीं हो और बिना बताए ऐसे आ गए, इसलिए पूछ रही हूँ बस। और तुम क्या बोल रहे हो मिलके? मैं तो शॉपिंग पे गई थी। सही है, शॉपिंग पे गए थे लेकिन कुछ लेकर नहीं आए? हाँ, वो मुझे कुछ पसंद नहीं आया। तुम्हें पता है ना, मुझे इजीली कुछ पसंद नहीं आता और मैंने इतना ढूंढा, फिर मैं सोच रही थी कि मैं लेट भी हो रही हूँ, तो कल परसों में दोबारा चली जाऊंगी। राइट, पसंद आना तो तुम्हें बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम मुझे भी तो पसंद नहीं करते, तभी तो तुमने बाहर बॉयफ्रेंड बनाया हुआ है। क्या बोल रहे हो तुम? क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, समझ में क्यों ही आएगा तुम्हें, आखिर हो तो लड़की, बिना प्रूफ के अपनी गलती कभी एक्सेप्ट तो करोगे नहीं। देविका, जरा बताओ अपनी मेम साहब को कि ये कितने वक्त से रंगरलियां मना रही है? साहब 8 से 9 महीने से, और जो भी आप पैसे देते थे ना मैम साहब को, ये अपने आशिक को देकर आती थी। ओ हेलो, तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? ये हमारा घर तोड़वाना चाहती है सैम, और तुम। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें क्या लगा कि मैं आज ऑफिस चला गया था? अरे मेरा बॉस का फोन आ गया था, मैं बालकनी में कॉल अटेंड करने के लिए गया था, और तुम्हें लगा कि मैं ऑफिस चला गया। और जब मैं लैपटॉप लेकर बाहर निकला तो मैं अपने कानों से सुना कि तुम इनको बोल रहे थे कि किसी को भी कुछ मत बताना, और मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जा रही हूँ। तो शुक्र है ऊपर वाले का कि आज मैं घर पर रहा। तो शर्म नहीं आई? शादीशुदा होकर तुम बाहर मुंह मार रहे हो।
सैम सॉरी, वो मैं तुम्हें बताने वाली थी, वो मेरा कॉलेज टाइम का फ्रेंड है, फिर घर वालों ने तुमसे शादी करा दी और उससे मेरी फ्रेंडशिप टूटी नहीं थी, वो बस अटैचमेंट थी थोड़ी सी। ये तुम आजकल की लड़कियां ना अटैचमेंट के नाम पे जो इधर उधर मुंह मारती फिरती हो ना, ये मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं भी तुम्हारे ज़माने का हूँ और मैं भी कॉलेज गया हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि ये दोस्त किस टाइप के होते हैं। तुम्हारा तो टाइम गया, अब फटाफट अपना लगेज उठाओ और दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। सैम लोग कैसी बात कर रहे हो, मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाऊंगी? अपने उस बॉयफ्रेंड के पास। और मैंने सुना है इससे कि तुम उसको पैसे भी देते थे। जितने आज तक उसको पैसे दिए ना, मुझे एक एक रुपया अपना वापस चाहिए, नहीं तो जेल में ऐसी जगह घुसाऊंगा कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। समझ आया? दफा हो जाओ यहाँ से। सैम लेकिन आई सेड लीव। और तुम नौकरी के चलते तुमने इस गलत चीज में इसको सपोर्ट किया, मैं तुम्हें भी हरगिज माफ नहीं करूंगा। तुम भी अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। खड़ी क्या देख रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो।